the most gracious, the most merciful, respected students, friend, follower. Your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 03056319464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Today we are going to discuss remaining parts of Dejection and Ode by Samuel Taylor Coleridge. इससे पहले हमने डिस्कस किया फोर्थ पार्ट को हमने डिस्कस किया। उसके अंदर कॉलरिज जो है एड्रेस करता है लेडीज को। लेडी कौन है? सारा हचिंसन। उसमें वो बताता है कि इंसान की जो इनर लाइफ है वही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस का कॉज है। अगर हम अंदर से हैप्पी हैं तो हमारी बाहर की दुनिया जो है वो भी हैप्पी है और वो भी खुश है। तो उसका जो प्राइम एजेंट है हैप्पीनेस का वो इनर है, नॉट आउटर। नेचर इटसेल्फ इनडिफरेंट है, वो कुछ भी मानी नहीं रखती उसके लिए। वो जो अंदर क्रिएट करता है, जो इंसान बाहर देता है नेचर को, नेचर उसे वैसा रिटर्न करती है। नेचर इटसेल्फ एक इनडिफरेंट है, पावरफुल है, नथिंग टू डू विद द हैप्पीनेस। ये इंसान की इनर लाइफ है। वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को भी रिजेक्ट करता है। ये बेसिकली 1802 में ये पोएम लिखी गई थी और बेसिकली ये वर्ड्सवर्थ के ऊपर लिखी गई थी। वर्ड्सवर्थ और सारा हचिंसन, इन दोनों को इसमें उसने क्रिटिसाइज, बेसिकली वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज़ किया है और सारा हचिंसन को इसमें वो अप्रिशिएट करता है। हम देखते हैं कि उसको एडमायर करता है कि वो खुश रहे, इन्जॉय करती रहे। उस पे जो मेरे ऊपर जो बीत रही है वो कहता है कि उसके ऊपर ना आए। इवन के लास्ट स्टैंजा के अंदर हम देखते हैं कि वो एडमायर करता हुआ कहता है कि वो लेडी जो है सारा हचिंसन जो है वो हमेशा खुश रहे। जिस चीज़ों से मैं सफ़र कर रहा हूँ, लोनलीनेस से, और मेरी जो फैकल्टी है, इमेजिनेटिव फैकल्टी जो है वो लॉस हो चुकी है, और पोइटिक जो इन्फ्लुएंस, जो पोइटिक इंस्पिरेशन है वो भी नहीं आ रही। और एक पोइट के लिए वो कहता है सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो पोइटिक फैकल्टीज़ होती है। तो फिफ्थ स्टैंजा, जो फिफ्थ पार्ट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें वो बताएगा कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एक पोइट के लिए पोइटिक फैकल्टी होती है। पोइटिक फैकल्टी क्या है, वो कैसे वो ओवरऑल क्रिएट होती है, वो क्या है, उसकी पावर क्या है, वो नेचर का गिफ्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेगा। ये पूरा जो ओवरऑल पार्ट है, इसमें फिफ्थ पार्ट में उसने यही बताया कि पोएटिक फैकल्टी क्या है, इसको वो डिस्क्राइब करेगा। यहाँ पे वो कहता है, देखिएगा, ओ प्योर ऑफ हार्ट, दो नीड्स नॉट आस्क मी। कहता है, ओ इनोसेंट एंड स्पॉटलेस सारा, ए मासूम सारा हचिंसन, दो नीड्स नॉट आस्क ऑफ मी। तुम्हें ये ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझसे ये पूछो व्हाट द स्ट्रॉन्ग म्यूजिक इन द सोल में बी, कि क्या होती है, क्या पावरफुल म्यूजिक होता है सोल के अंदर, क्या होता है। What and wherein doth exist, ये कहाँ और किस जगह मौजूद होता है। बेसिकली पोएटिक फैकल्टी के बारे में। अब वो जितनी एक पोएट के अंदर सबसे जो ब्लेसिंग है, ग्रेट ब्लेसिंग है, या नेचर का जो गिफ्ट है वो है जी पोएटिक फैकल्टी। अगर वो लॉस कर रहा है पोएट, तो पोएट जो है सब कुछ लॉस कर बैठता है, उसके पास कुछ नहीं रहता फिर। असल में वो बता रहा है। और बेसिकली जैसे उसने जर्मन, फ्रांस और दीगर कंट्रीज़ को जब विज़िट किया था और जर्मन फ़िलासफ़र से मिला था, तो बेसिकली वो फ़िलोसॉफिकल थॉट्स की तरफ ज़्यादा जा रहा था। वो कह रहा था मेटाफिज़िकल और फिलॉसफी जो है ये एक पोएट का फील्ड नहीं होता। एक पोएट का फील्ड क्या है कि पोएट को किस में महारत होनी चाहिए? इमेजिनेशन में। उसे इमेजिनेटिव आइडियाज़ आएँ, उसकी इमेजिनेटिव फैकल्टी, पोएटिक फैकल्टी ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि मेटाफिज़िकल या फिलॉसफी। ये चीज़ें जो हैं वो माने नहीं रखती उसके लिए। व्हाट एंड वेयर इट डोथ एग्जिस्ट, यानी ये कहाँ
बट ये क्या और कहाँ ये मौजूद होती है? पोइटिक फैकल्टी, इंस्पिरेशन, पोइट्री की जो कैपेबिलिटी है। दिस लाइट, दिस ग्लोरी, दिस फेयर लुमिनस मिस्ट। मिस्ट का मतलब लिखें वैसे बादल होता है। कहता है ये एक लाइट है, ये एक नूर है, ये एक अजमत है, ये एक फेयर लुमिनस मिस्ट है। ये कोई ऐसा कहता है कि एक सॉफ्ट चमकदार बादल है। टॉकिंग अबाउट द फैकल्टी, पोइटिक फैकल्टी जो एक पोइट के अंदर मौजूद हो रही है, उसको एडमायर कर रहा है। दिस ब्यूटीफुल एंड द ब्यूटी मेकिंग पावर, ये कहता है खूबसूरत है और ये ब्यूटी को बनाने वाली है। जोए वर्चुअस लेडी, कहता है जोए खुशी, वर्चुअस लेडी, ए नेक लेडी, ए नेक ए अच्छी लेडी, किसको कह रहा है? सारा हचनसन को। जोए दैट नेवर वाज गिवन, जोए दैट नेवर वाज गिवन सेव टू द प्योर, कि तुम हमेशा कहता है कि जोए, ऐसा जोए कहता है वो कभी नहीं दिया गया। सेव द प्योर, यानी प्योर के अलावा जिसने कोई और चीज नहीं देखी। टॉकिंग अबाउट सारा हचनसन, ही इज एडमायरिंग हर एंड इन देयर प्योरेस्ट आवर, और इस कहता है प्योरेस्ट, साफ शफाफ दिन में, लम्हों में, वक्त पर, इस वक्त में कहता है लाइफ एंड लाइफ एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब लिखें नदी, और कहता है इस जिंदगी की इस नदी में, इस इमरजेंस में, इस नदी लिखने, ये जो जिंदगी है जो अभी कहता है मेरे सामने है। क्लाउड एट वंस एंड शावर्स, जिसमें बादल जो हैं, इस नदी में क्या कहते हैं? बादल और शावर, बारिश होती है। जोए लेडी, ए लेडी कहता है, ए लेडी इज द स्पिरिट एंड द पावर, ये कहता है ताकत है, ये एक सोल है, ये एक ताकत है, ये एक सोल रूह है। किसकी? विच वेडिंग नेचर गिव टू अस इन डॉवर, जो कहता है कि एक नेचर हमें गिफ्ट में देती है। टॉकिंग अबाउट ऑल कैरेक्टरिस्टिक, जितनी भी मैंने पीछे बताई है, ये सारी फैकल्टी की पावर है। और कहता है ये वेडिंग, विच वेडिंग नेचर, जो कहता है कि हमें नेचर जो है एज ए गिफ्ट में, डॉवर का मतलब होता है गिफ्ट, गिफ्ट में देती है। ये सारी पावर्स जो है ये नेचर की है और ये पोइटिक फैकल्टी की है, और ये हमें गिफ्ट में देती है। इससे हम अपनी फैकल्टी के साथ पोइट्री को अब्सॉर्ब करते हैं या पोइट्री बनाते हैं, ये पोइटिक फैकल्टी के जरिए। अ न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन, नई कहता है जमीन और नया आसमान। अनड्रीम्ड ऑफ बाय द सेंसुअल्स एंड द प्राउड joy is the sweet voice, कहता है अनड्रीम्ड बाय द सेंसुअल एंड द प्राउड, जो कहता है कि हम ना तो किसी टच से महसूस कर सकते हैं, ना किसी ताकत के जरिए, ना किसी ख्वाब में जिसके बारे में कहता है सोच भी सकते हैं। यानी हम अपने आप जो है या अपने फिजिकल टच के लिए, टच के जरिए या फिजिकल बॉडी के लिए वो चीज़ें नहीं बना सकते जो पोइटिक फैकल्टी बनाती है। जॉय इज अ स्वीट वॉइस, कहता है जॉय खुशी एक बहुत अच्छी साउंड है, एक अच्छी वॉइस है, आवाज़ है। जॉय द ल्यूमिनस क्लाउड, जॉय जो है एक चमकदार, टॉकिंग अबाउट द पोइटिक फैकल्टी, कहता है पोइटिक फैकल्टी एक चमकदार बादल है। हु इज लुमिनस का मतलब लिखें चमकदार, डिलाइटफुल, क्लाउड बादल। वी इन आवर रिजॉइस, जो कहता है हम अपनी खुशी में, वी इन आवर जॉयस रिजॉइस, जो हम अपने आप कहता है खुशी से। देन फ्लोज ऑल द चार्म्स आर ईयर और साइट, जो हमारे कहता है चार्म, हम जो कि दिलकशी है आंखों की और साइट की, कानों की और आंखों की दिलकशी है। ऑल मेलोडीज द इकोज ऑफ द वॉइस, तमाम मेलोडीज और तमाम कहता है खुशियां जो आवाज के अंदर इको होती हैं, जो गूंजती हैं। ऑल कलर्स आर सफ्यूशन, सफ्यूशन का मतलब लिखें फैलना, इन बर्ना फ्रॉम द लाइट, वो तमाम रंग जो कहता है लाइट से फैलते हैं। ये जी पहला हमने, he is talking about the poetic faculty. Poetic faculty is a great one. Poetic faculty is just like the charming luminous mist, and that ultimately the ultimate power to create poetry.
एंड विच इज पोएट हैज लॉस्ट, और जो पोएट जो है वो लॉस्ट कर चुका है और उसके बारे में वो लेमेंटेशन कर रहा है और वो लेडी को बता रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है यही मेरा गिफ्ट था, वो बेसिकली मुझसे खो गया है। दूसरा देखिएगा, दूसरा आगे 6 स्टैंजा है, 5th के बाद 6 है। इसमें वो बात रिमेंबर करता है पास्ट की, जो पास्ट की उसके पास पावर थी पोइटिक फैकल्टी की, उसकी रिफ्लेक्शन देता है इसमें वो बताता है कि उसके पास पहले भी उसे डिप्रेशन आती रही है, वो डिप्रेशन में रहा है, बट ही डिड नॉट लैमेंट एज ही इज सफरिंग नाउ। उसने इतनी लेमेंटेशन और इतना सफ़र नहीं किया जितना वो अब पोइटिक फैकल्टी के लॉस होने से, कि वो लिख नहीं पा रहा, कुछ इमेजिनेशन नहीं आ रही, इंस्पायर नहीं कर रही नेचर उसको, उसका इनर जो है इनरली डिजेक्टेड हो गया है। पहले भी वो परेशान रहा है, लेकिन उस परेशानी के साथ कहता है एक होप, एक उम्मीद और एक होप जो थी उसे जिंदा रखती थी, और वो होप के जरिए लड़ता था परेशानियों से। कॉलरिज वंस अगेन एड्रेसेस हिज लेडी, इसमें फिर वो यानी बताता है, उसी लेडी को बता रहा है कि पहले भी तो वो परेशान रहता रहा है, लेकिन इस तरह से सरमाउंट नहीं कर रहा। कहता है जोय वॉज एबल टू सरमाउंट हिज डिस्ट्रेस, लेकिन पहले जो था, जो उसकी लाइफ का जोय था, या जो अंदरूनी जो बिरोनी लाइफ में जो जोय था, एंजॉयमेंट थी, वो फतह कर लेती थी। सरमाउंट का मतलब होता है फतह करना। सो जोय वॉज एबल टू सरमाउंट हिज डिस्ट्रेस, पहले जो था जोय जो था वो उसे सरमाउंट कर लेता था परेशानियों को। लेकिन अब कोई ऐसी प्रॉब्लम है पोएट के साथ कि अब उसके पास होप नहीं है, अंदर डिजेक्शन है, अब वो लड़ नहीं पा रहा, डोमिनेट नहीं कर रहा, बल्कि डोमिनेटेड है, अब वो उसे डोमिनेट कर लिया गया है। हैप्पीनेस जो है वो टोटली, हैप्पीनेस इज गॉन एंड ही इज मेकिंग लेमेंटेशन। और हर जो डिजेक्शन की विजिटेशन आती है, या जितनी दफा विजिटेशन होती है किसकी, डिजेक्शन की, सैडनेस की, वो उससे उसकी जो पावर है, पोइटिक पावर जो है वो उसको रोब करती जा रही है। पोएट जो है वो फील नहीं कर रहा इमोशन, सैडनेस जो है वो हर तरफ छाई हुई है, और उससे उसने जिंदगी का चाम जो है उससे छीन लिया है, और पोएट को उसने खाक में मिला के रख दिया है। ये है 6 जो स्टैंजा है इसके अंदर, इसको हम मजीद देखते हैं। कहता है ही इज डेवलपिंग अ मेटाफिजिकल, यहां पे वो बताता है कि वो एक पोएट बनने की बजाय वो एक फिलोसोफर बनता जा रहा है। उसे लगता है कि अब वो पोएट नहीं रहा, बल्कि एक फिलोसोफर बनता जा रहा है, जबकि बीइंग अ पोएट उसे तो इमेजिनेशन चाहिए, उसे तो पोइटिक फैकल्टी चाहिए जिसके जरिए वो मजीद पोइट्री करे, लेकिन वो लेमेंटेशन कर रहा है कि वो मेटाफिजिक की तरफ ज्यादा जा रहा है रादर देन गेटिंग पोइटिक पावर। देखिएगा, देयर वाज अ टाइम, कहता है वक़्त था, एक वक़्त था सारा हचनसन, व्हेन दो माई पाथ वाज रफ, दो कहता है जबकि, कहता है अगरचे मेरे जो रास्ते थे वो बड़े रफ थे, अजीबो गरीब किस्म के थे, अप एंड डाउन था उसमें। दिस जॉय विद इन मी डैलिड, कहता है डैलिड विद डिस्ट्रेस, दिस जॉय, कहता है ये खुशी मेरे अंदर, कहता है वो एक ऐसे था कि जैसे वेस्टेड था, या मुझे बहुत सारे गम थे, परेशानियां थी मुझे, कहता है। एंड ऑल वेस्टेड, डैलिड का मतलब लिखे वेस्ट, टू वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करना, विद डिस्ट्रेस, परेशानी। कहता है चूंकि मेरे लाइफ में बहुत से रफ रास्ते थे, और जॉय जो था मेरे अंदर जो था वो क्या कर रहा था, वो कर लेता था, वो सरमाउंट कर लेता था, परेशानियों को फतह कर लेता था, या उस पर काबू पा लेता था फिर भी। एंड ऑल मिसफॉर्चून बट एज टफ, कहता है बहुत सारा मिसफॉर्चून या बहुत सारी बुरे हालात थे मेरे ऊपर, एज अ स्टफ ओवरऑल, कहता है मेरे ऊपर बहुत सारे बुरे हालात भी रहे हैं। वेंस, जब, कहता है फैंसी मेड मी ड्रीम ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन कहता है होप जो थी वो मुझे हैप्पीनेस दे देती थी। फैंसी होप मेड मी ड्रीम ऑफ हैप्पीनेस, वो मुझे ड्रीम हैप्पीनेस की तरफ ले जाती थी। आप जितने भी परेशान हो, अगर आपको उम्मीद है तो आप लाइफ हम जिंदा रहती है, होप के साथ जिंदगी रहती है। जैसे वो कहता है ना कि मिक्सचर ऑफ लाई डॉथ एवरार्ड प्लेयर, बेकन सेड मिक्सचर ऑफ लाई डॉथ एवरार्ड प्लेयर।
इफ यू गिव होप टू समबॉडी, एंड होप इज ऑलवेज लाई, होप एक लाई होता है और होप के साथ ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। वो कहता है जी झूठ, ड्रीम, इमेजिनेशन, ख्वाब, ये सारा झूठ होता है, बेकन कहता है, और इसके ज़रिए लाइफ चलती रहती है, उम्मीद होती है ये। फॉर होप ग्रू राउंड मी, कहता मेरे इर्द गिर्द होप थी, उम्मीद थी। लाइक द ट्विनिंग वाइन्स, जैसे एक बेल ने इर्द गिर्द किसी चीज़ को लपेटा नहीं होता। आपने कभी बेल देखी है? आपने बेल देखी, अंगूरों की बेल देख लें, ग्रेप्स की देख लें, या डिफरेंट जो बेल होती है, वाइन होती है बेल। तो कहता है जैसे ऐसे था कि जैसे बेल ने ऐसे जकड़ा हुआ, मुझे उम्मीद ने ऐसे जकड़ा हुआ था। एंड फ्रूट्स एंड द फॉलेज, फ्रूट एंड द फॉलेज, फॉलेज का मतलब लिखें हरी भरी होना, ग्रीन होना। और कहता है कि हर तरफ फ्रूट थे, हर तरफ चहल पहल थी। नॉट माई ओन सीम्ड माइंड, नॉट माई ओन सीम्ड माइंड। और कहता है कि मेरा अपना जो था वो मुझे अपना आप लगता था उस वक्त। बट नाउ अफ्लिक्शन बो मी डाउन टू द अर्थ, अब कहता है तबाही ने, बदहाली ने, अफ्लिक्शन ने मुझे खाक में मिला दिया। डाउन टू द अर्थ का मतलब होता है खाक में मिलाना, यानी परेशानियां तो पहले भी रही हैं, लेकिन उसके साथ होप होती थी, उम्मीद होती थी। मैं उसके साथ बंधा रहता था, जिंदगी गुजारता था, हर चीज़ हरी भरी होप की तरह, होप की वजह से हो जाती थी। लेकिन अब परेशानी ने, सारा हचनसन, तेरे दुख ने मुझे खाक में मिला दिया। बट नो अफ्लिक्शन बो मी डाउन टू द अर्थ, लेकिन अब तेरी परेशानी ने, तेरी डिजेक्शन ने, तेरे रिजेक्शन ने, इस अफ्लिक्शन ने सारा हचनसन मुझे खाक में मिला दिया है। नार केयर आई दैट दे रॉब मी ऑफ माई मिर्थ, कहता मैं इस चीज का भी केयर नहीं करता कि उसने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली। मिर्थ का मतलब होता है खुशियां, रॉब होता है छीन लेना। कहता मुझे इस बात का भी फिक्र नहीं है कि मुझसे मेरी खुशियां छीन ली। आगे कहता बट ओ, हैरानगी का एक्सक्लेमेशन का साइन है, क्योंकि कहता हैरान होता है। ईच विजिटेशन, हर कहता है परेशानी का हर दफा मेरी तरफ आना। सस्पेंड व्हाट नेचर गिव मी एट माय बर्थ, मुझसे वो छीन लेता है जो मुझे बाय बर्थ, एक नेचर, मुझे बाय बर्थ जो ब्लेसिंग मिली थी, गिफ्ट मिला था नेचर का, पोएटिक फैकल्टी मिली थी, वो मुझसे छीन लेता है। हर दफा आता है तो मुझसे कुछ ना कुछ तुम्हारी जो परेशानी है उसकी, वो मुझे रॉब करके चली जाती है, सस्पेंड करके चली जाती है, मुझसे छीन लेती है। पोएटिक फैकल्टी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन मुझसे छीन के चली जाती है हर दफा जब भी आती है तुम्हारी याद, तुम्हारी डिजेक्शन, रिजेक्शन, कम। टॉकिंग अबाउट पोएटिक फैकल्टी, माई शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन, मेरी पोइट्री बनाने वाली इमेजिनेशन। फॉर नॉट टू थिंक ऑफ व्हाट आई नीड मस्ट फील, और कहता है नॉट टू थिंक व्हाट आई नीड मस्ट फील, और कहता है मैं जिसके बारे में नहीं सोचता उसे महसूस करता हूं। बट टू बी स्टिल एंड पेशेंट ऑल आई कैन, लेकिन अभी भी कहता है मैं सब्र करता हूं। ऑल आई कैन, जो मैं कर सकता, जितनी हद तक कहता है मैं कर सकता हूं उतनी हद तक मैं साइलेंट, मजबूर हूं खामोश रहने पे। बट टू बी स्टिल एंड पेशेंट ऑल कैन आई, कहता जितनी हद तक मैं खामोश रह सकता हूं, सब्र कर सकता हूं, उतना करता हूं। एंड हैप्पीली बाय abstruse, abstruse का मतलब लिख लें परप्लेक्स, परेशान। एंड हैप्पीली बाय abstruse रिसर्च टू स्टील, और मुझसे कहता है सब कुछ छीन लेती है खुशी से, कहता है खुशी से हर चीज उसने मुझसे, उस विजिटेशन ने, उस याद ने, उस रिजेक्शन ने छीन ली है। फ्रॉम माई ओन नेचर ऑल द नेचर मैन्स, कहता है मुझसे मेरा अपना आप जो एक नेचुरल मैन का होता है वो उसने छीन लिया है। दिस वॉज माई सोल रिसोर्स, यही कहता है मेरा सबसे बड़ा खजाना था, सो रिसोर्स था। माई ओन प्लान्स, मेरा अपना जो बनाया हुआ प्लान, माई ओनली प्लान, कहता मेरा सिर्फ एक ही प्लान या मेरा एक ही मंसूबा, मेरी एक ख्वाहिश। टिल दैट विच सूट अ पार्ट इन्फेक्ट द होल, वो मेरे पूरे बॉडी को या पूरे सिस्टम को कहता खराब कर देता है। एंड नाउ इज ऑलमोस्ट ग्रोन द हैबिट ऑफ सोल, और अब मेरे अंदर वो चीज पैदा हो चुकी है जो मैं नहीं चाहता।
talking about the philosophical knowledge that I want poetic faculty but I am getting metaphysical. मैं फिलोसफर बन रहा हूं, अब मेरे अंदर फलसफी की रूह जो है कहता है मेटाफिजिकल जो चीज है वो बढ़ रही है। थर्ड, ये 7th स्टैंजा पे पार्ट पे आ जाएं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। 7th स्टैंजा के अंदर he is worried and takes wind and he is imitating in fact the lost army, defeated army sound, soul की साउंड। वो कहता है इसमें वो पर्सोनिफाई करता है विंड को, इसमें वो बताता है कि विंड जो है उसने इमिटेशन करना शुरू कर दी है, उसने क्रेजी लुक ले ली है विंड ने, और विंड ने इमिटेट करना शुरू कर दिया एक हारे हुए लवर की फीलिंग्स को, एक हारी हुई फौज की फीलिंग को। और ये विंड बता रही है एक बच्चा जिसकी मदर खो जाए और वो अपनी मां को तलाश कर रहा हो, या एक पोएट जिसकी इमेजिनेशन पोएटिक फैकल्टी खो जाए तो वो उसको तलाश कर रहा हो। इसने वो रूप धार लिया, कहता है विंड ने, कि ये बता रही है क्रेजी लुक लेके अपना कि कैसे एक बच्चा फाइंड कर रहा है अपनी मां को, एक पोएट अपनी पोएटिक फैकल्टी को तलाश कर रहा है, और एक हारी हुई फौज के क्या एक्सप्रेशन होते हैं ये बता रही है विंड। ये इसमें डिस्कस करेगा, और ये कहता है बेस्ट एक्टर है विंड, ये तो बड़ी अच्छी कहता है एक्टिंग करती है। देखिएगा ऊपर। Respected students, you're listening to the voice of Sir Rana. This is line-to-line translation. Ode, Dejection and Ode by Samuel Taylor Coleridge. Part 7th, Dejection and Ode. इसमें वो बताता है कि विंड ने एक क्रेजी लुक ले ली है, विंड एक हारी हुई फोर्स की फीलिंग बता रही है, विंड एक खोए हुए पोएट की पोएटिक फैकल्टी की का मातम बता रही है। ये विंड बता रही है कि एक बच्चा उसकी मदर जो है उससे खो गई है और वो उसके लिए कैसे मातम कर रहा है, ये इस चीज को बता रही है। बड़ा क्रेजी सा लुक ले रही है इसने, और ये विंड जो है बड़ी कहता है कि बड़ी पावरफुल एक्टर है। वाइपर का मतलब होता है हार्मफुल, डेंजरस। Hence viper thoughts the coils surround my mind. कहता है hence यानी हो कहता है एक बड़ी हार्मफुल थॉट जो है उसने मेरे दिमाग को हर तरफ से घेर लिया। कॉयल का मतलब होता है घेरना, सर्कल कर लेना, सर्कुलेट कर लेना। अराउंड माई माइंड, मेरे दिमाग के इर्द गिर्द एक खौफनाक किस्म की, एक डेंजरस किस्म की, एक हार्मफुल किस्म की थॉट जो है उसने घेरा हुआ है उसको। रियलिटी डार्क ड्रीम, कहता हकीकत में ये हकीकत का एक बड़ा डार्क ख्वाब है, बड़ा तारीखी ख्वाब है। आई टर्न फ्रॉम यू, मैं कहता है तुमसे, सारा हचनसन को कहता है आई टर्न फ्रॉम यू एंड ऑफन टू द विंड। मैं कहता तुमसे, अब कहता है साइड पे होता हूं, तुमसे टर्न लेता हूं, जो तुम्हें छोड़कर अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं कहता है लिसन, मैं विंड को सुनता हूं, क्रेजी विंड को सुनता हूं। लिसन विच लॉन्ग हैज रेव्ड अननोटिस, जिस क्रेजी, रेव्ड का मतलब लिखें क्रेजी, अननोटिस जिसको हम नोटिस नहीं करते, कहता उस हवा को जिसको हम नोटिस नहीं करते हैं, यानी जिसको हमने नोटिस नहीं किया है। विच लॉन्ग हैज, जिसको काफी देर से हम कहता नोटिस नहीं कर रहे, अब तुम्हें छोड़ के कहता है इसमें क्रेजी हवा को देखता हूं जिसको काफी देर तक हमने नहीं सुना है। व्हाट इज द स्क्रीम, कैसी चीख है, ऑफ एग्नी, अजियत की। आई टॉर्चर लेंथन आउट, जो टॉर्चर की वजह से ज्यादा बढ़ती है, लेंथन होता है बढ़ना। दैट ल्यूट सेंट फोर्थ, जैसे किसी म्यूजिक, ल्यूट होता है म्यूजिकल स्ट्रिंग, जैसे किसी स्ट्रिंग के ऊपर। दो विंड दैट रेवस्ट विदाउट, कि तुम इसके ऊपर क्या करती हो, इसके ऊपर तुम हवा इसके ऊपर इसको रेवस्ट करती हो, छेड़ती हो। बेयर क्रैक, पीक, इसके पीक के ऊपर,
उस ल्यूट का जो म्यूजिकल स्ट्रिंग है उसको जैसे तुम छेड़ती हो, माउंटेन टैंस, माउंटेन की तरह कहता है, ब्लेस्टेड ट्री, किसी ब्लेस्टेड ट्री के ऊपर कहता है, और पाइन ग्रूव्स, पाइन के ग्रूव के जो वो होते हैं झुंड से, कहता है पाइन ट्री के, वेदर वुडन मैन्स नेवर क्लॉम्ब, जिसके कहता है कि जिसके ऊपर वुड मैन जो है वो कभी क्लॉम्ब नहीं किया उसने, और लोनली हाउस लॉन्ग हैड द विचेस होम, या कहता है एक सुनसान घर जहां जो विचेस का डेरा बना हुआ है, whom me thinks were fitter instrument for thee, मैं ये सोचता हूं ए हवा तेरे लिए ये बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये बड़े अच्छे टूल हैं। कहता है मैड lutenist a person who knows how to, कहता है तुम ऐसे होगे जैसे मैड ल्यूटनिस्ट है कि जो वो म्यूजिक बजाने वाली है, तुम हवा ऐसे होगे जैसे कोई मैड क्रेजी हवा हो, who in this month of shower, जो इस कहता है विंटर के मौसम में, शावर के मौसम में, of dark brown gardens, तुम क्या कर रही हो, डार्क ब्राउन गार्डन को क्या कर रही हो, पीपिंग फ्लावर्स, इसमें क्या कर रही हो, पीप कर रही हो, इसको हवा दे रही हो, मेकस डेवल्स यूल्स, कि तुम क्रिसमस में तुम डेवल की तरह गा रही हो क्रिसमस के सॉन्ग, विद वर्स देन विंटरी सॉन्ग्स, यानी विंटर सॉन्ग में बड़े खौफनाक किस्म के कहता विंटरी सॉन्ग, द ब्लॉसम्स बड्स एंड द टिमरस लीव्स अमंग, टिमरस का मतलब है फियरफुल, लीव्स पत्ते, अमंग कहता है ये जो ब्लॉसम ये खिलते हुए फूल्स बड्स और कहता है फियरफुल पत्ते, इन सब को वो जब हिला रही है तो वो कहता है कि अजीबोगरीब किस्म की साउंड आ रही है। दो एक्टर परफेक्ट इन ऑल ट्रेजिक साउंड, तुम हर कहता है तुम बहुत अच्छी एक्टर हो और तुम हर तरह की आवाज निकाल लेती हो। दो माइटी पोएट, तुम कहता है बहुत अजीम पोएट हो, किसको कह रहा है, विंड को। टू फ्रेंजी बोल्ड, और तुम बड़ी एक्सट्रीम किस्म की एक्साइटमेंट रखती हो, बोल्ड हो। बट व्हाट टेल्स दो नो अबाउट, तुम अब क्या बताती हो, व्हाट टेल्स दो, तुम अब क्या बताती हो इसके मतलब। दिस इज ऑफ द रशिंग ऑफ द होस्ट इन राउट, ये ऐसे लगता है कि तुम होस्ट कर रही हो, ये सारा जो अमल हो रहा है हवा का और तुम ये सारी एक्टिंग जो कर रही हो इसमें तुम होस्ट का किरदार अदा कर रही हो। विद ग्रोन्स एंड ट्रैम्पल्ड मैन, और तुम हर्ट कर रही हो, तुम आहों के साथ हो, और जैसे कोई हर्ट इंसान होता है, हर्ट या क्रश्ड आदमी होता है। विद स्मार्टिंग, ट्रैम्पल्ड का मतलब लिखें हर्ट, विद स्मार्टिंग वाउंड्स, और बहुत सारे जख्मों के साथ। एट वंस दे ग्रोन विद पेन्स, और वो अचानक चिल्लाए, एंड शडर विद द कोल्ड, और कांपने लग जाए सर्दी के साथ। शडर होता कांपना, यानी तुम इस तरह का एक्शन कर रही हो कहता है। बट हश, कहता है हैरानगी के साथ, देयर इज अ पॉज ऑफ द डीपेस्ट साइलेंस, यहां गहरी खामोशी है कहता है। एंड ऑल द नॉइज एज द रशिंग क्राउड्स, और तमाम कहता है जो शोर है रशिंग क्राउड का, ये सारी चीजें जो पीछे उसने मेंशन की है। विद ग्रोन्स एंड ट्रेमलस शडरिंग्स, और कहता है ये कपकपाने का, आहों का। ऑल इज ओवर, ये कहता है सब खत्म हुआ। इट टेल्स अनदर टेल, ये एक और कहता स्टोरी बताता है। विद साउंड लेस डीप एंड लाउड, ये ज्यादा गहरी और कहता है ऊंची नहीं है आवाज इसमें। अ टेल ऑफ द लेस अफ्राइट, ये ज्यादा खौफनाक आवाज नहीं है। एंड टेम्पर्ड विद द डिलाइट, और खुशी के साथ, खुशी में मलबूस है। टेम्पर्ड होता है किसी के साथ मिला हो, एंड टेम्पर्ड विद द डिलाइट, और खुशी में मलबूस है। और अठावे, थॉमस अठावे, ये एक पोइट्री लिखता था, कंपोज करता था पोएम वगैरह, उसका हवाला दी। एज अठावेस, थॉमस अठावेस सेल्फ हैड फ्रेम्ड द टेंडर ले, जैसे कि धुन बनाई है थॉमस अठावे, एक कंपोजर था उसने, बिल्कुल ऐसी है। दिस इज ऑफ द लिटिल चाइल्ड, ये कहता है कि एक बच्चे की तरह है।
अपॉन द लोनसम वाइल्ड, जो किसी जंगल में खो गया है, नॉट फार फ्रॉम होम्स, अपने घर से ज्यादा दूर नहीं, बट शी हैड लॉस्ट हर वे, लेकिन वो अपना रास्ता खो गया। एंड नाउ मोन्स, और अब आहें भर रहा है, लो इन अ बिटर ग्रीफ एंड फियर्स, गहरे दुख और खौफ में। एंड नो स्क्रीम लाउड होप टू मेक हर मदर हियर्स, वो अपनी मां को सुनने के लिए उम्मीद लगाए बैठा है कि वो अपनी चीखों से अपनी मां को अपनी बात सुनाए या उसको अपनी बात सुनाए। यानी मेरा कहता आलम ऐसा ही है कि जैसे विंड जो है वो रो रही है, विंड शोर कर रही है, उसने एक हारी हुई आर्मी की साउंड बता रही है, वो हमें बता रही है कि एक शायर की पोइटिक फैकल्टी खो गई है या एक बच्चे की जैसे मदर खो गई है। इसी तरह मेरी वो मातम करती हुई हवा जो है वो बता रही है सारे एक्सप्रेशन। पार्ट 8 के अंदर इसको ज़रा नोट कर लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें जो मेन चीज़ें इसमें। मिडनाइट का आलम है। पोएट जो है वो बताता है कि वो बेड पे इंक्लिनेशन रखता है कि वो बेड पे चला जाए, यानी बेड पे जाए, सोए, उसके लिटिल इंक्लिनेशन है, ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है उसकी, इतनी ख्वाहिश नहीं है कि वो सो जाए, यानी थक चुका है, परेशान है, लेकिन वो बेड पे नहीं जाना चाहता, उसकी इंटेंशन नहीं है कि बेड पे, उसे नींद नहीं आ रही। वो प्रे करता है बिलव्ड सारा के लिए कि वो सारा हचिंसन जो है, उसकी जो वो लेडी है, वो इस तरह अवेकनिंग जो प्रॉब्लम है, टसल जो उसके ऊपर टसल है या उसके ऊपर एग्नी है, वो इसमें कभी मुब्तला ना हो, जिस अजियत में वो मुब्तला है, वो दुआ करता है 8 पार्ट के अंदर। इसमें वो कहता है कि उसकी वो लेडी सारा हचिंसन हमेशा इटर्नल हैप्पीनेस को एंजॉय करती रहे और कभी उसके ऊपर डिजेक्शन, सॉरो जो है उसे इन्वेड ना करें उसके हार्ट, कि उसके ऊपर कभी हमला ना करें, कभी उसे अपने हसार में ना लें। क्या क्या सॉरो, डिजेक्शन और लोनलीनेस, अ वेकिंग नाइट, इस तरह की वो ना देखे। एक ये चीज़ इसमें बताता है। दूसरा पॉइंट इसमें बताता है, डिस्क्राइब करता है कि स्टॉर्म जो है, शाम का, इवनिंग का कहता है स्टॉर्म थम गया है, काम हो गया है। वो लेमेंट करता है अपनी इनएबिलिटी पे कि वो इंजॉय नहीं कर रहा नेचर को। वो कहता है कि फाउंटेन ऑफ लाइफ फेल विद इन हिम। असल में मसला ये है, पोएट कहता है कि मेरे अंदर जो चश्मा है लाइफ का वो फेल हो चुका है कि वो इंजॉय करे। तो वो कहता है कि मेरे अंदर लैक ऑफ हैप्पीनेस है, मेरी सोल जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर रही नेचर को, क्योंकि मेरे अंदर ही डिजेक्शन है। वो रिकॉल करता है अपने यूथफुल डेज को कि जब उसको बहुत सारे सारों थे और वो ट्रबल में भी था, पेन में भी था, ग्रीफ में भी था, लेकिन ये जो सारी कहता है ग्रीफ है, पेन है, ये सारी कहता है ख़त्म हो जाती थी उस वक्त। वो पे करता है जिन लोगों से वो मोहब्बत करता है, वो कभी भी, उसमें सारा हचिंसन है डेफिनेटली, तो वो कहता है कि सारा हचिंसन जो है वो कभी इस कंडीशन से ना गुजरे जिससे मैं गुजर रहा हूँ। ये 8 जो उसका पार्ट है उसमें ये ओवरऑल कहता है। देखिए लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ सर राना। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 0305631964। यू आर लिसनिंग line to line translation. This is midnight but small thoughts eye of sleep. कहता है ये मिडनाइट का टाइम है, लेकिन मेरी कोई इतनी इंक्लिनेशन नहीं है कि मैं बेड की तरफ जाऊं। बट स्मॉल थॉट हैव आई ऑफ स्लीप। फुल सेल्डम में माई फ्रेंड सच विजल्स कीप। कहता है आई प्रे, मैं प्रे करता हूं कि मेरा दोस्त अच्छी तरह सोए, इंजॉय करे लाइफ को। सारा हचिंसन को कह रहा है, बिलव्ड को। विजिट हर जेंटल स्लीप, कि उसके ऊपर उसको जो नींद है, मैं दुआ करता हूं कि जेंटल जो स्लीप है उसको विजिट करे, आए उसकी तरफ। विद विंग्स ऑफ हीलिंग, उसके सारे दुखों को खत्म कर दे
और विंग्स के साथ आए और उसे सुलाए। एंड मे दिस स्टॉर्म बी बट अ माउंटेन बर्थ, और कहता है ये एंड मे दिस, ये स्टॉर्म जहां जिस माउंटेन पर कहता है इसकी बर्थ हुई या जहां से ये आया, मे ऑल द स्टार हैंग ब्राइट अबव हर ड्वेलिंग, और तमाम सितारे जो हैं वो चमकते रहें उसकी ड्वेलिंग पर, उसके घर पर। ड्वेलिंग होता है जहां पे स्टे किए हुए हैं, जहां पे वो रहती है। साइलेंट एज दो दे वॉच द स्लीपिंग अर्थ, और इस तरह कहता है उसके घर पे रोशनी रखेंगे जैसे ये बिल्कुल खामोश जमीन को देखते रहते हैं सितारे, स्लीपिंग अर्थ को। विद लाइट हार्ट मे शी राइज, और बिल्कुल हल्के, बिल्कुल सॉफ्ट शफाफ हल्के दिल के साथ बगैर परेशानी के वो उठे। गे फैंसी चीयरफुल आइज, और उसकी आंखों में फैंसी हो, होप हो, खुशी हो, होप हो, इसके साथ वो उठे। जॉय लिफ्ट हर स्पिरिट, जॉय अट्यून हर वॉइस, जॉय जो है वो उसकी स्पिरिट को भर दे, यानी उसकी रूह जो है वो खुशियों से भर जाए और उसकी आवाज में भी एक उम्मीद रहे, खुशी रहे। टू हर मे ऑल थिंग लिव, और वो हर चीज को एंजॉय करे। फ्रॉम पोल टू पोल, जिंदगी के हर एक से एक, जिंदगी के एक शोबे से लेके दूसरे शोबे तक, या जिंदगी के हर फेस में वो क्या करे, एंजॉय करे। देयर लाइफ शी एडिंग्स ऑफ हर लिविंग सोल, और उसकी लाइफ में या उसकी सोल में खुशियां जो हैं मजीद बढ़ती रहें। ओ सिंपल स्पिरिट, ओ मासूम रूह, सारा चंद गाइडेड फ्रॉम अबव, जो हेवन से गाइड होती है। डियर लेडी, ए प्यारी लेडी, फ्रेंड मेरी दोस्त, डिवोटिस्ट ऑफ माई चॉइस, और मेरी सबसे प्यारी चॉइस। दाओ मेस्ट दाओ एवर एवर मोर रिजॉइस, तुम हैप्पीनेस को, इटर्नल हैप्पीनेस को हमेशा एंजॉय करती रहो, कांस्टेंट हैप्पीनेस को, इटर्नल हैप्पीनेस को हमेशा एंजॉय करती रहो। मैं नेवर इन्वेड योर हार्ट, और दर्द जो है, सारो जो है, कभी तुम्हारे खुशी को इन्वेड ना करे, हार्ट को इन्वेड ना करे। सो दैट इज ऑल ऑड एंड डिजेक्शन एंड ऑड by Samuel Taylor Coleridge, in which we discussed 8 parts, and you know that basically this is a lamentation, and Samuel Taylor Coleridge is making lamentation over his lost spirit, poetic faculty. He has lost his poetic faculty. He is even inviting his beloved that she will help her. She will enjoy eternal life. She may have a good life. Whatever I face, she should not face in her life, like loss of imagination, poetic faculty, goodness, good sleep. So whatever I felt, my beloved should not face it. So he is making lamentation over his lost faculty. Even he is invoking the help of his lady. And he is also criticizing Wordsworth as well, because he is giving different interpretation of poetic process. He says that the poetry comes from your inner heart, not nature. Nature is not going to inspire you or give you poetry. Rather, poetry comes through your heart. If your heart is happy, you will produce good piece of literature. But once you are dejected, nature is not going to help you. This is what Coleridge emphasized in his poetry, in his Biographia Literaria, in which he has given definition of primary imagination, secondary imagination, fancy, and like that. So I hope you have enjoyed today's lecture. इसमें हमने डिस्कस किया है, ये सारे 8 पार्ट्स को डिस्कस किया है। कल जो रिमेनिंग लेक्चर था वो मैंने सेंड कर दिया था आपको, और आज अपने जो रिमेनिंग है वो भी ले दिया है।